आई एम सॉरी, बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, माफ़ कर देना जो भी मुझसे गुस्सा होगा। तो न्यू स्टोरी लाई हूँ, वन शॉट है हमेशा की तरह, और ये रिवेंज लव स्टोरी है। तो इसमें विंग और एक और कैरेक्टर है जो बदला लेगा किसी से, ठीक है। तो बस इसी पे बेस्ड स्टोरी है, ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि वन शॉट है इसलिए। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की की बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, रोक रही थी, कह रही थी रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ, और वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी, और वो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी और बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी। हम देखते हैं उस रूम के एक कबर्ड में जिसमें एक 10 साल का बच्चा छुपा हुआ है। उसने अपने मुंह को पूरी तरीके से कवर करके रखा है और बहुत ही बुरी तरीके से वो भी रो रहा है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, पर वो क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो छोटा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी सिस्टर ने बोला है उसको यहाँ पे छुपने के लिए, वरना उसको भी मार दिया जाएगा। हम देखते हैं उस लड़की को जो बहुत ही बुरी तरीके से रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से। वहाँ पे 7 लोग थे, उस लड़की को फोर्स कर रहे थे। उसके बाद फाइनली पूरे 15 घंटों के बाद शायद से, क्योंकि गिन नहीं सकते कि कितना टाइम हुआ था। वो छोटा बच्चा जो उसकी आँखों पूरी उसकी आँख रेड हो चुकी थी और वो लड़की अधमरी हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग, वो जो मैन थे, वो उस लड़की को उठाते हैं, ले जाते हैं, कहीं तो ले जाते हैं। वो बच्चा वो निकलना चाहता था, लेकिन उसे अपनी दी की कसम याद आती है कि जब तक ये लोग चले नहीं जाएंगे तब तक इस बॉय को निकलना नहीं है, उन सबके सामने नहीं आना है। वो इस बच्चे को याद आता है। उसके बाद वो लोग उस लड़की को पूरे ड्रेस में लपेट कर उसके ऊपर आग लगा देते हैं। जो छोटा बच्चा था वो ये देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो जो रो रहा था और बुरी तरीके से रोने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद देखते हैं वो मैन बाहर निकलते हैं और उस पूरे घर में आग लगा देते हैं। उनके निकलने के बाद वो बच्चा निकलता है, बाहर आता है। वो ट्राई करता है कि वो अपनी सिस्टर को बचा पाए, लेकिन नहीं, वो नहीं बचा पाता क्योंकि उसकी सिस्टर के ऊपर पूरी तरीके से आग लिपट चुकी थी। वो बहुत ट्राई करता है, बहुत ज़्यादा ट्राई करता है अपने सिस्टर को बचाने का। अब इसके बाद हमें सीन शिफ्ट करके पूरे 9 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। एक वेडिंग हॉल जिसमें किसी पर्सन की एंट्री होती है, एक दुल्हन के रूप में नहीं, वो ब्राइड आती है धीरे धीरे। उसके बगल में जो एक पर्सन थे, मतलब फादर, हाँ फादर बोल सकते हैं, उस ब्राइड के फादर उसको लेकर आते हैं और जो स्टेज पर ग्रूम था उसके हाथ में ब्राइड का हाथ दे देते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। लेकिन वो ग्रूम कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका सारा ध्यान उसकी ब्राइड पे था। वो अपनी ब्राइड को बहुत ही लविंग एंड प्यारी प्यारी आंखों से देख रहा था, मतलब ऐसी आंखों से देख रहा था कि वो अपने ब्राइड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। जब ग्रूम कुछ नहीं बोलता तो फादर हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सोचते हैं मन में कि उसको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी आँखों में दिख रहा है साफ साफ कि वो मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा। गॉड, मैं आपसे ये प्रे कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। उसने जितना सफ़र किया है, मैं नहीं चाहता कि वो अब सफ़र करे। लेकिन थोड़ी सी ट्विस्ट है यार। वो ट्विस्ट ये है कि उस फादर ने 2 ब्राइड का हाथ थामा हुआ था और दोनों ब्राइड का हाथ मतलब 2 ग्रूम के हाथ में दिया था और दोनों के साथ ऐसे ही बोला था। और उन दोनों ग्रूम का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राइड पे था और उन्होंने इधर उधर नहीं देखा।
और फिर उन दोनों की मतलब उन चारों की शादी होना स्टार्ट हो जाती है। वो लोग हेवन अर्थ एंड एल्डर्स को बुक करते हैं और फिर टी सेरेमनी होती है, जो मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पिलाते हैं। टी नहीं, वाइन सेरेमनी यार। और फिर उसके बाद वेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर बैंक्वेट होता है। उसमें सारे गेस्ट वेडेड कपल को विश करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं और बहुत कुछ मतलब। और फिर हम देखते हैं नाइट का सीन। हम वेडिंग रूम का सीन देखते हैं। रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। साथ में हमें मतलब 2 रूम का सीन दिखाया जाता है एक साथ। दोनों रूम बहुत ही ब्यूटीफुल सा था, बहुत ही ज़्यादा एकदम जैसे वो रूम पूरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रोज़ की पैटर्न्स थी, मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही यार, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत था। हम जो मेल ओमेगा है, ये ओमेगा वर्स है। जो मेल ओमेगा है वो 19 साल का है, उसका नाम वी वुशियान है। वो अपने रूम में बैठा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस है क्योंकि आज उसकी वेडिंग नाइट है। उसे अपने अल्फा के बारे में पता है। पूरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड में उसके अल्फा के बारे में पूरे बहुत ज़्यादा चर्चा है कि उसका अल्फा बहुत ही ज़्यादा क्रूल है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इसीलिए वो थोड़ा सा नर्वस है कि उसका अल्फा उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि क्योंकि इसके साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं करता। सिर्फ उसकी लिटिल सिस्टर और उसके अंकल उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। उसकी लिटिल सिस्टर उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उससे सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी आंटी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ऐसा वो सोचता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है, किसी की बहुत ही बुरी तरीके से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें। वो डर जाता, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। तभी उसे अपनी लिटिल सिस्टर की बातें याद आती है कि आपको बदला लेना है और मैं आपका साथ दूंगी ब्रदर, मैं आपका साथ दूंगी। उन लोगों को मैं ज़िंदा दफना दूंगी और मुझे पता है आप कितने ब्रेव हो, तो मुझे पता है कि आप ही ये सब करोगे। मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करूंगी और आपका हस्बैंड भी आपका सपोर्ट करेगा। बस आपको मेरी बातें सुननी होगी ब्रदर। आप जैसे मैं आपको जब से देखती आई हूँ तब से आपने बहुत सफ़र किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो लोग सफ़र करें, ना कि आप। तो ये विंग सोचता है और तभी विंग सोचता है कि उसकी सिस्टर ने और क्या बोला था। ब्रदर, जैसा मैं बोलूँगी वैसा आप करना, तब आपका अल्फा आपकी सारी बातें मानेगा। क्योंकि मुझे जितना लान वांगजी के बारे में पता है उसके हिसाब से उसे ओमेगास पसंद नहीं है, तो उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसे शादी करनी पड़ी दबाव की वजह से, राज्य के दबाव की वजह से। इसीलिए आपको मैं जैसा बोलूँगी वैसा आपको करना पड़ेगा, तब वो आपका अल्फा आपके कंट्रोल में रहेगा। ब्रदर, मुझे पता है मेरा प्लान फ्लॉप भी हो सकता है और मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और मेरे से ज़्यादा आपके पास आइडियाज़ हैं, और अगर आपको लगे मेरा प्लान फ्लॉप हो रहा है तो आप अपना आइडिया इस्तेमाल करना, ठीक है। विंग ने बोला था यस। तो मैं बता देती हूँ, विवशान जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड का फेमस ओमेगा है,
फेमस ये नहीं कि वो बहुत खूबसूरत है, सब उसकी खूबसूरती की वजह से वो फेमस है, नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वी वुशियान का फेस आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा अपने फेस को वेल से कवर करके रखता है। और इसी की वजह से द लान वांग जी ने वी वुशियान को अपना अपना ओमेगा चूज़ किया था, क्योंकि उसे कोई ऐसा ओमेगा नहीं चाहिए था जो सबके सामने शो ऑफ करता हो अपनी ब्यूटी का। उसे ऐसा लानवांग जी को ऐसा ओमेगा बिल्कुल पसंद नहीं। लानवांग जी जो हिस्टोरिकल वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फा है, और उसके साथ उसका ब्रदर लैन शिटेन, वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है अपने ब्रदर के मुकाबले भी। सेम उसका ब्रदर भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों मोस्ट पावरफुल अल्फाज हैं। वो रेल रेयर अल्फाज हैं। वो डोमिनेटिंग हैं और वो ड्रैगन्स हैं। लैंस में फर्स्ट वही दोनों ड्रैगन्स पैदा हुए हैं। उससे पहले बहुत 3-4 पीढ़ी से पहले, मतलब बहुत सारी पीढ़ी बाद ये लोग लैंड क्लैन में अल्फाज का मतलब ड्रैगन्स का जन्म हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ड्रैगन्स होना बंद हो गए थे। कुछ इशू के वजह से लैंड क्लैन में ड्रैगन्स बर्थ लेना मतलब कोई भी ड्रैगन पैदा नहीं हो रहा था। लेकिन 3-4 पीढ़ी के बाद ड्रैगन पैदा हुए हैं, वो भी 2-2। हमेशा लैंड क्लैन में बस एक ड्रैगन होता था, लेकिन इतने सालों बाद 2 ड्रैगन पैदा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पुराने ड्रैगन से भी बहुत ज़्यादा। और उनका मुकाबला करने के लिए उतना ही पावरफुल ओमेगा चाहिए। लेकिन किसी को आइडेंटिटी नहीं पता वी वुशियान कितना पावरफुल है, लानवांग जी का ओमेगा कितना पावरफुल है। बस उन्हें ये पता है कि वो बहुत ही अच्छा कल्टीवेटर है और बहुत बड़े बड़े दानव और बीस्ट को मार चुका है, जो किसी भी नॉर्मल कल्टीवेटर के हिसाब मुकाबले लाख गुना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है विंग। और उसके साथ उसका लिटिल ओमेगा सिस्टर, जिसका नाम शाओही है, जियांग शाओही है, वो विंग की जितनी ही पॉपुलर है। उसका फेस भी किसी ने नहीं देखा। शाओही और विंग अपना फेस कवर करके रखते हैं आज तक का। उनके क्लैन की किसी ने, यहाँ तक उनकी फैमिली में किसी ने नहीं देखा शाओही और विंग का फेस। यहाँ तक का फादर ने भी नहीं देखा। बस उन दोनों ने देखा एक दूसरे का फेस। और वो दोनों बहुत ही अच्छे कल्टीवेटर है। किसी को नहीं पता वो क्या है, फॉक्स हैं, ड्रैगन है, क्या है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी प्रजाति का जिक्र हुआ है। ड्रैगन, वुल्फ, स्नेक, बर्ड्स, बहुत सारी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी से लेके बड़ी तक का सारी प्रजातियाँ हैं इस स्टोरी में। ठीक है। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, सो इग्नोर करना मेरी आवाज़ को और स्टोरी पे बस फोकस करना। बैक टू द स्टोरी। तो हम देखते हैं तभी द लानवांग जी की एंट्री होती है उस रूम के अंदर। वो आते हैं, बहुत ही मतलब जैसे कि मैंने बताया कि मतलब विंग के मतलब ब्राइड के फादर ने देखा कि उन मतलब ग्रूम की आंखों में प्यार था। उनको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। लैन शिचन की आंखों में बहुत ज़्यादा मतलब लविंगली दिख रहा था, क्योंकि वो हमेशा सबको ऐसे ही देखते हैं, बहुत ही सॉफ्ट आई से। तो उनको लगा ये प्यार है। और लानवांग जी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कोल्ड थी, इमोशनल लेस थी, फेस और आइज़ दोनों। और उन्हें समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने सोच लिया कि इनकी आंखें भी उसी तरह होगी जैसे उसकी ब्रदर की थी। इसीलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
वांग जी जो एंटर होता है और वो देखता है विंग को। विंग ऐसे लान वांग जी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस के साथ बोलता है और विंग पूरा शॉक्ड, क्योंकि लान वांग जी की वॉइस जो उसने वेडिंग में सुनी थी, जैसे कि जब वो गेस्ट के साथ बात कर रहा था तब उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कोल्ड थी कि विंग को भी कोल्ड महसूस होने लगा था। लेकिन अभी इतनी सॉफ्ट वॉइस, विंग मतलब पूरा स्टंट हो जाता है और वो देखने का ट्राई करता है, उस मतलब लान वांग जी को देखने का ट्राई करता है, लेकिन उसने वेल पहना था तो उसको साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा था। लान वांग जी आता है, विंग का वेल बहुत ही सॉफ्टली उतारता है और देखता है विंग को अपनी प्यारी प्यारी आंखों से। विंग को लान जान की आंखों में, मीन्स वांग जी की आंखों में बहुत ही ज़्यादा अलग चीज़ दिखती है। उससे समझ नहीं आता ये क्या है आखिर, मतलब क्योंकि लान जान का फेस एक्सप्रेशन लेस था और आइज़ भी सेम ऐसी थी, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा अलग था बस, जो विंग को महसूस हुआ। वो देखता है और लान जान बोलता है, विंग क्या तुमने मुझे पहचाना? तो विंग को समझ नहीं आता पहचाना मतलब क्या पहचाना। विंग ऐसे कन्फ्यूजिंगली देखता है वांग जी को। वांग जी जो स्माइल करता है बोलता है, बाओ बे आई एम योर हस्बैंड। ऐसे वांग जी बोलता है। विंग विंग को याद आता है ये वर्ड किसी ने तो बोला था उससे, तभी उसको याद आता है किसी ने बोला नहीं था, मतलब उसे याद आती है बहुत सारे लेटर्स जिसमें लास्ट में ऐसे ही लिखा रहता था, बाओ बे आई एम योर हस्बैंड। ये 2 साल से विंग के साथ हो रहा है। कोई अननोन पर्सन जो विंग के लिए लेटर्स भेजता है और विंग पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम कितनी क्यूट हो। उसमें ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे रहते, बस एक एक वर्ड दो दो वर्ड लिखे रहते हैं, लेकिन विंग के लिए वो बहुत ज़्यादा रहता है। विंग मतलब क्यूरियस था कि आखिर ये पर्सन है कौन। आज वो उस पर्सन को अपने सामने देखता है और वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बोलता है, एम्परर लैन आप थे वो? तो एम्परर मतलब लान वांग जी एम्परर है और शिचन जो सेनापति हैं पूरे, जो पूरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड पे, मतलब जैसे कि लैन क्लैन हिस्टोरिकल वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो है क्लैन है, और उसका एम्परर लान वांग जी और सेनापति जे वुजुन है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए ना कि शिचन तो बड़े हैं और वांग जी छोटा, तो वांग जी एम्परर और शिचन सेनापति क्यों? एक्चुअली शिचन को एम्परर नहीं बनना था, उन्हें एम्परर बिल्कुल नहीं बनना था, इसलिए उन्होंने सेनापति बनना चूज़ किया और वांग जी को एम्परर बनाया। वांग जी विंग को देखता है, थोड़ा सा स्माइल करता है, फिर विंग की हैवी रोप्स और उसकी हैवी हैवी ज्वेलरीज उतारने में हेल्प करता है। विंग जो पूरे ज्वेलरीज और हैवी रोप्स उतरने के बाद वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है और वांग जी को देखता है और बोलता है, एम्परर लैन। विंग ऐसे बोलता है, ये तो वांग जी बोलता है, तुम मुझे लानजान बोलोगे विंग? तो विंग देखता है, बोलता है, लानजान? तो आपने मुझे कब देखा? आपको मुझसे प्यार कब हुआ? और आपने मुझे लेटर्स भेजना मतलब कैसे स्टार्ट किया? तो वांग जी बताता है कि मैंने तुम्हें एक डीमन से लड़ते हुए देखा था, तुम्हारा फेस नहीं देखा था, तुम वेल के साथ थे, लेकिन मैंने अभी तुम्हारा फेस देखा, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। विंग थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है कि बात मत पलटिए, आप बताइए मुझे। उसके बाद वांग जी बताना स्टार्ट करता है कि उसने तुम्हें मतलब लांदन ने विंग को डीमन के साथ लड़ते हुए देखा था, उसने बहुत ही बहादुरी से लड़ा और सबको सेव किया। तब से वांग जी को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, क्योंकि वो हमेशा से ओमेगास को देखते आया है जो सिर्फ मेकअप करने में, अब शो ऑफ करने में बिजी रहते हैं। वो अल्फाज को
मतलब दिखाते हैं कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। वो अपनी बॉडी का केयर करते हैं, ना कि दूसरे का। और सिर्फ वो अरे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपना फेस दिखाते हैं, मतलब बॉडी शो ऑफ करते हैं, मतलब सब कुछ शो ऑफ बस करते हैं, कुछ रियलिटी का नहीं करते हैं। तो इसलिए वांगजी को ऐसा कुछ भी पसंद नहीं था। लेकिन विंग को उसने जब देखा, विंग ने अपने फेस को पूरा कवर करके रखा था, बस विंग की छोटी छोटी आइज़ दिख रही थी, मतलब थोड़ी थोड़ी आइज़ दिख रही थी। और वांगजी उनमें ही फिदा हो गया, उनके अदाओं पे। मतलब इतनी भयंकर भयंकर स्टेप कर रहे थे ना विंग तुम, कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। और फिर मैंने तुम्हें लेटर्स भेजना स्टार्ट किया। मुझे पता मैं एम्परर था, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में पता कर लिया कि तुम चियांग क्लैन से हो। और मैंने तुम्हें लेटर्स भेजना स्टार्ट किया। मैं तुम्हें हमेशा देखता था और तुम्हें लेटर्स भेजता था। मैं खुद तुम्हें लेटर्स देता था, जहाँ तुम रहते थे वहाँ पे रख के चला जाता था। ऐसे करते करते मैंने तुम्हें अपनी ब्राइड बनाने का सोचा, और मैंने स्क्रोल भेज दिया तुमसे शादी करने के लिए, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ना हमारी शादी हो गई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विंग तुम खुश हो ना मुझसे शादी करके? विंग कहता है पहले तो खुश नहीं था, जब मुझे पता नहीं था कि वो सीक्रेट मैसेज जो भेजता है वो आप हो। लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो आप हो। तो वांगजी स्माइल करता है और फिर वांगजी बोलता है आई लव यू विंग। विंग बोलता है आई लव यू टू। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं, फिर वो अपनी डेली नाइट एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। वांगजी थोड़ा सा रफ था विंग के साथ, पर ये विंग का फर्स्ट टाइम था, लेकिन फिर भी वांगजी बहुत रफ था। और वांगजी बोलता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ विंग, माफ़ कर देना मुझे। और उसके बाद हम सीन शिफ्ट करके दूसरे मतलब वेडिड कपल की तरफ देखते हैं। यार मैं सब इन्हीं में बता दूंगी कि उनका भी तो दिखाना है ना, वो भी मेन है स्टोरी में। तो हम उनका देखते हैं। एक क्यूट सी लड़की, मतलब एक क्यूट सी ब्राइट ओमेगा गर्ल बैठी हुई है। वो बैठी हुई बहुत ही क्यूटली बैठी हुई, बहुत ही मतलब अपने फिंगर्स को अपने मुंह में रख के उसको काटी जा रही है। मतलब उसको इतना नर्वसनेस फील हो रहा है। वो सोचती है कि वो अपने ब्रदर को टीज कर रही थी वेडिंग नाइट के बारे में बोल बोल के, और वो अभी खुद ही इतना ज़्यादा नर्वस है। ऐसे वो सोचती है और खुद ही हंसती है अपने ऊपर। तभी डोर ओपन होता है, और ये डोर की आवाज़ सुनते ही मतलब जैसे डोर ओपन होता है ना, वो पूरा फ्रीज हो जाती है और उसमें से एक पर्सन एंटर होता है। वो पर्सन एंटर होता है, वो धीरे धीरे आता है और वो उस लड़की की तरफ देखता नहीं, वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है, बात लेता है। बात लेने के बाद ड्रेस चेंज करके आता है और सीधे साइड में सो जाता है। वो लड़की मैं बता देती हूँ, ये जियांग शाओही, अभी लैंड शाओही होगी ना। जो अल्फा आया था वो लैंचिटन थे। लैंचिटन सोने लेट जाते हैं और फिर वो शाओही की तरफ देखते हैं। शाओही का वेल उतारते हैं और देखते हैं शाओही को, फिर उठ के बैठते हैं, शाओही की हेल्प करते हैं उनका शाओही का हैवी रोप्स उतारने में और ज्वेलरीज उतारने में, पिन्स निकालने में। और हेल्प करने के बाद बोलते हैं सो जाओ शाओही, ऐसे मतलब मिस जियांग आप सो जाइए, ऐसे वो बोलकर सो जाते हैं। शाओही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या हुआ। तभी उसने ध्यान दिया कि जब जब उसने शाओही का फेस उन्होंने देखा तो वो थोड़ा सा मतलब सैड दिख रहे थे, थोड़ा सा सैड दिख रहे थे शाओही का फेस देखकर। शाओही को समझ नहीं आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो ट्राई करती है कि उससे बात करे स्टैंड से, लेकिन वो नहीं कर पाती। उसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम रोते गाते उठता है, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वांगजी विंग की हेल्प कर रहा था, विंग के बात लेने में हेल्प करता है, फिर अच्छे से ड्रेसअप करता है विंग को, मतलब अच्छे से कपड़े पहनाता है, मतलब रोज़ पहनाता है, और फिर बाल को झाड़ता है। और फिर उसके बाद विंग को लेकर बाहर आता है। विंग को चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी,
जहाँ पे और वहीं पर जो शाओही थी उसका फेस थोड़ा सा उतरा हुआ था, वो थोड़ी सी सैड दिख रही थी। और वो उठती है, वो अपने से बात लेती है और फिर अपने रोब पहनती है और बाल झाड़ती है। फिर शिजन उठ गए थे, वो भी जाते बात लेते हैं। सब कुछ अपना मॉर्निंग रूटीन करने के बाद वो लोग बाहर आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। ऐसे ही करके वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। ऐसे करते करते दिन धीरे धीरे बीतने लगते हैं। जहाँ पे हमारे वांगशन बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वहाँ पर हमारे हिचन जो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, मीन्स शाओही और शिचन हिशाओ का ख्याल तो रखते थे, वो हिशाओ की हर चीज़ में हेल्प करते, लेकिन शिचन विंग्स हिशाओ से बात नहीं करते, उसे इग्नोर करते। वो हर चीज़ में हिशाओ की हेल्प करते, हिशाओ की जो भी ज़रूरत होती वो सब ला के हिशाओ को देते, लेकिन वो उसे अवॉइड करते, उससे बात नहीं करते। हम देखते हैं ऐसे करते करते पूरे 2 मंथ बीत चुके थे और इन 2 मंथ में बहुत कुछ बदला था। शाओही जो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी डिप्रेस हो गई थी, उसे बहुत ज़्यादा वो, क्योंकि वो शिचन से बहुत बार बात करने का ट्राई कर चुकी है, लेकिन शिचन आई डोंट नो क्यों, मतलब उसे नहीं पता है कि शिचन उसे क्यों इग्नोर करते हैं और उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। कुछ जो लीडर्स थे और जो मतलब हिस्टोरिकल वर्ल्ड में कुछ क्लैन लीडर्स की डेथ का वो आया था, मतलब बातें चल रही थी, क्योंकि 5 क्लैन लीडर की डेथ हो चुकी थी। 5 क्लैन लीडर, कोई ऐसा तो नहीं कि एक लीडर की डेथ हुई, मतलब 2 महीनों में 5 डेथ हुए हैं, मतलब मर्डर्स हुए हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि मर्डर हुआ है, और बहुत लोग ज़्यादातर मतलब कल्टीवेशन में ये फैला कि उनकी डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअली हुआ है मर्डर उन 5 क्लैन लीडर का। और ये नहीं कि वो क्लैन लीडर्स बहुत ही अच्छे थे, नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरे क्लैन लीडर्स थे। और अभी कुछ टाइम ही हुआ है उन लोगों को, मतलब कुछ साल ही हुए हैं उनको क्लैन लीडर्स बने हुए। तो हम देखते हैं, और हमारी शाओही बहुत ज़्यादा ट्राई करती है 2 मंथ में, और हमारे वांगशन बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली रह रहे थे। विंग प्रेग्नेंट था, वो भी 2 मंथ, मतलब वांगजी ने विंग को अपनी वेडिंग नाइट के लिए प्रेग्नेंट कर दिया। यार मेरे वर्ड्स, ये मेरे गला दर्द कर रहा है ना, इसलिए मेरे वर्ड्स सही से नहीं निकल रहे, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कर लियो, ठीक है। हम देखते हैं गार्डन का सीन, जहाँ पे शाओही और विंग बैठे हुए हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। विंग पूछता है शाओही से, शाओही मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तुम बहुत ज़्यादा सैड रहती हो, क्या तुम्हारे और शिचन के बीच में सब ठीक है? मैं तुमसे शादी के दूसरे दिन से ही पूछते आ रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताया नहीं है। शिचन तुम्हारा ख्याल रखते हैं, मैंने ये देखा है, लेकिन तुम दोनों ज़्यादा क्लोज नहीं हो। क्या बात है शाओही, क्या तुम अपने ब्रदर को बताओगे नहीं? तो शाओही देखती है और बोलती है, मैं ज़रूर बताऊंगी ब्रदर, लेकिन पहले हमारा पूरा काम ख़त्म हो जाए, जो हमें करना है पूरा फिनिश हो जाए। बस 2% बचे हैं, उन दोनों के मरने के बाद सब कुछ क्लियर कर दूंगी मैं। ऐसे शाओही बोलती है। हम देखते हैं फिर से 1 महीना स्किप करके हमें पता चलता है वो दोनों क्लियरली, वो 2 प्रिंस की डेथ हो चुकी है। मतलब फिर से 2 क्लैन लीडर्स की डेथ, और फिर 1 मंथ के बाद फिर से पता चला कि 2 क्लैन लीडर्स की और डेथ हो चुकी है। उनके फैमिली ने, मतलब क्लैन लीडर्स जो थे, उनके सेक्ट में जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जितने लोगों की डेथ हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर ऐसे ये डेथ हो कैसे रही है, ये मर्डर है या फिर डेथ।
क्लियरली साफ साफ दिखता है कि ये से डेथ हुई है, लेकिन एक्चुअली मर्डर होता है। ये हमें पता है, ना कि उन्हें। तो हम देखते हैं फिर से 1 मंथ के बाद विंग और हे शाओ ही को सॉरी जो गार्डन में फिर से बैठे हुए हैं, और वो दोनों बात करें कि फाइनली शाओ ही बोलते हैं, फाइनली ब्रदर, उनके गुनहगारों को सज़ा मिल चुकी है, तो आप हैप्पी हो? आपके दिल से जो बोझ था वो चला गया? तो विंग बोलता है शाओही, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है, तुम बहुत ही अच्छी हो, तुमने मुझे उस वक्त पे सपोर्ट किया जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था। उसके बाद वो दोनों चले जाते हैं अपने अपने रूम में। शाओही अपने रूम में जाती है और लेट जाती है। ये रात का वक्त हो चुका था, मतलब सोने का वक्त हो चुका था। वो लोग डिनर करके बात कर रहे थे, विंग और शाओही। हम देखते हैं शाओही जो सो रही है, वो सोचती है कि हमारी शादी को 3 मंथ हो चुके हैं, विंग का 3 मंथ प्रेग्नेंट है, उनका हस्बैंड उनसे बहुत प्यार करता है, और मेरा मकसद पूरा हो चुका है। अपनी गगा के दिल से वो जो उनके दिल पे जो बोझ था वो हल्का कर चुकी हूँ मैं। अब सब क्लियर है, मुझे ज़रूरत नहीं है ये शादी निभाने के लिए, कोई वजह नहीं है अब। और इन 3 मंथ में मैंने बहुत ट्राई किया है, मैंने सीजन के लिए क्या क्या नहीं किया, जो मुझे करना चाहिए था मैं सब कर चुका हूँ, पर अब नहीं, अब मैं कुछ नहीं करने वाला। उसके बाद शोई अपनी आइज़ क्लोज करती है एंड सो जाती है। हम देखते हैं वांगशन की तरफ। विंग जो आता है अपने बेडरूम में, और वो देखता है लानजान जो बैठकर कुछ काम कर रहा था, अपने राज्यसभा का कुछ काम कर रहा था बैठ के। यार मेरे को पता नहीं, लेकिन कुछ तो काम कर रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, नाम ही नहीं याद पड़ रहा था किस चीज़ का काम कर रहा था, लेकिन हाँ अपने क्लाइंट का कुछ काम कर रहा था। चलो, उसके बाद विंग देखते हैं और बोलता है लंजा चलो सोते हैं ना, नींद आ रही है मुझे। तो वांग जी देखता है विंग को और बोलता है विंग सो जा तुम, थोड़ा सा मुझे काम है। विंग बोलता है ओके। उसके बाद विंग जाकर बेड पर लेट जाता है और फिर वो सो जाता है। तभी फिर कुछ टाइम बाद विंग अपने आइज ओपन करता है और देखता है, कहता है लंजा। वांग जी बैठ के काम कर रहा था। विंग बोलता है लंजा। तो वांग जी देखता है विंग को और बोलता है क्या हुआ विंग? विंग बोलता है मुझे वो करना है। लंजा जो विंग को देखता है शौक में और बोलता है विंग ये हमारी बेबी के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो विंग बोलता है नहीं, वही चाहता है ये। वांग जी देखता है और कहता है विंग पर। तो विंग बोलता है पर कुछ नहीं, जल्दी आओ। अब वांग जी कुछ नहीं कर सकता, बना उसे पिछली बार की बातें याद है कि विंग कैसे रोने लगा था ज़ोर ज़ोर से इसी बात के लिए। तो हम देखते हैं फिर वांग जी आता है, उनका डेली नाइट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाता है। हम मिड नाइट का सीन देखते हैं। शाओही जो सो रही है अपने रूम में, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके नेक को लिक कर रहा है। उससे वो सोचता है ऐसे ही कुछ होगा, सपना अपना। वो सोचता है ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन तभी उसे बाइट फील होता है। फिर उसे एक ज़ोर से पेन होता है, बहुत ही ज़ोर से अपने प्राइवेट पार्ट पे। वो अपनी आइज ओपन करके देखता है कि शेचन जिसकी आइज पूरी तरीके से ग्रे चमक रही थी, और वो विंग को देख रहा था बहुत ही इंटेंसली। विंग को पता चल जाता है कि शेचन रट में आ चुके हैं, और शेचन के हॉर्न्स दिखते हैं शाओही को, ड्रैगन हॉर्न्स, और शेचन के फेरोमोन्स जो उस रूम में पूरी तरीके से फैले हुए हैं। और उसे शाओही के भी कुछ मतलब खुद के फेरोमोन्स भी फील होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि एक ओमेगा को अपने फेरोमोन्स फील नहीं हो सकते, लेकिन उसी को हल्का फुल्का
फील होता है कि है। और फिर उसके बाद शिचन मूव करना स्टार्ट करते हैं। शाओ शाओ ही की तो सांसें अटक जाती है। उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने प्राइवेट पार्ट में, क्योंकि वो अभी वर्जिन थी और वो अभी 18 ईयर्स की हुई थी शादी के दिन अपने। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने अपने बर्थडे के दिन शादी की थी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसकी सारी एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया था शिचन ने। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन वो सोचती है, आज मैंने सोचा कि वो शिचन को छोड़ के चली जाएगी, तो शिचन ये क्या कर रहे हैं आज उसके साथ ऐसे ही। शाओही सोचती है, लेकिन उसके आगे उसको सोचने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि शिचन अपनी नाइट एक्टिविटीज स्टार्ट कर देते। और धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे शाओही की भी हीट आ जाती है। मतलब शिचन के रेड के साथ शाओही की हीट भी आ जाती है। उसके बाद वो अपनी हीट एंड रेड स्पेंड करते हैं। हम देखते हैं पूरे 2 वीक्स बाद शाओही जो बेड पे पूरी तरीके से एकदम एकदम थकी हुई लेटी है। उसके पूरे बॉडी पे मार्क्स मतलब लव बाइट्स हैं यार। उसके पूरे बॉडी पे लव बाइट थे, हिक्कीज थी। उसके बाद शाओही कैसे भी करके उठती है, जाती है, बात लेती है। उसके बाद अच्छे से ड्रेसअप होके वो निकल जाती है ब्रेकफास्ट टेबल पे। वहाँ पे विंग थे जो जो बहुत ज़्यादा गोलू मोलू से दिख रहा था, और सब वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अंकल कुरैन थे, वांगजी था, विंग थी, और भी कुछ नहीं थे। अब कोई लोग नहीं थे यार, भूल गई थी मैं। और वो लोग विंग मतलब शाओही जाती है, साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद शाओही का जो रूटीन था, शाओही कुछ स्टूडेंट को पढ़ाती थी। मतलब मैं यहाँ पे क्लासेस लेती थी, तो वो अपना क्लासेस लेना स्टार्ट कर देती है, और वो दिन भर इसी काम में बिजी रहती है। फिर रात में बहुत ही लेट नाइट हो जाती है। शाओही जो क्लासेस लेने का काम करती है और भी कुछ वो काम करती है, वो ट्रेनिंग देती है। शाओही जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो ट्रेनिंग देती है अल्फाज को। अरे मतलब कुछ अल्फाज को वो ट्रेन करती है। अरे यार, ट्रेनिंग देती है बस, और कुछ नहीं। हाँ नहीं तो आई नो कि वो ओमेगा है, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग देती है। और फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लेट नाइट जाती है घर पे। वो क्लैन में ही डिनर करके गई थी। वो जाती है सीधे बेड पे जाके सो जाती है। वो बात नहीं लेती, वो सीधे सो जाती है। फिर हम मॉर्निंग सीन देखते हैं। शिचन के उठने से पहले ही शाओही उठती है, बात लेती है, और फिर उसके बाद अपना रेडी होके फिर से निकल जाती है। ऐसे करते करते पूरे 1 हफ्ते बीत जाते हैं। शिचन और शाओही ने बात नहीं की थी एक दूसरे से। हम देखते हैं 1 हफ्ते बाद दोपहर का सीन। शाओही जो लंच कर रही थी सबके साथ बैठ के, तभी वहाँ पे शिचन आते हैं और शाओही की तरफ देखते हैं, और फिर जाके शाओही के बगल में जाके बैठ जाते हैं। और मैं बताता हूँ, शाओही अभी भी वेल पहनती है। शाओही का फेस किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस दिन शिचन के साथ इंटीमेट होने के बाद, मतलब उनकी रट के बाद, शाओही विदाउट वेल की गई थी सबके सामने। तब देखते हैं शाओही जो विदाउट वेल का बैठी हुई है सबके साथ। शिचन देखते हैं शाओही को, तो सब वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 मंथ से देखा था शाओही को वेल के साथ। पूरे क्लैन में सिर्फ वेल के साथ वो रहती थी। जब वो रूम में आती थी तभी वेल हटाती थी। शिचन ने जब शिचन जाते हैं, शाओही के बगल में बैठ जाते हैं, और वो शाओही की तरफ देखते हैं। शाओही शिचन की तरफ ज़रा सा भी नहीं देखती। और फिर वो लोग अपना लंच करना मतलब करते हैं, और फिर शाओही उठ के जाने लगते हैं। तभी शिचन कहते हैं, शाओही रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शाओही बोलती है, आप अपना लंच कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। ऐसे बोल के शाओही चली जाती है। फिर शाओही अपना काम करने लगती है, और फिर से वो लेट नाइट जाती है अपने घर, मीन्स अपने बेडरूम में जाती है। जैसे वो डोर ओपन करके अंदर होती है, उसने सोचा था हमेशा की तरह शिजन सो गए होंगे, लेकिन नहीं, शिजन जाग रहे थे और वो शाओही का वेट कर रहे थे। शाओही जैसे जाती है, शिजन शाओही को देखते हैं और बोलते हैं, शाओही तुम आ गई।
शाही बोलती है आ गई। क्या हुआ? ऐसे कुछ काम था क्या आपको? ऐसे शाही बोलती है। शिजन बोलते हैं हाँ मुझे तुमसे बात करनी है। शाही बोलती है मुझे पता है, मुझे भी आपसे बात करनी है। अरे शिजन बोलते हैं क्या बात करनी है पहले तुम बताओ। शाही बोलती है ओके। उसके बाद वो एक पेपर देती है, मतलब एक पत्र टाइप का कुछ देती है और बोलती है मुझे पता है आप यही चाहते हो, ये इसीलिए मैं इसके लिए रेडी हूँ। ऐसे शाही बोलती है और वो पत्र देकर चली जाती है बात लेने के लिए, मतलब कपड़े चेंज करने के लिए, बात लेने के लिए। बोले इतनी मिड नाइट में कौन आता है, भूल गई थी मैं। चलो ठीक है। अरे शाही कपड़े चेंज करने के लिए दूसरे रूम में चली जाती है और फिर शिजन उस पत्र को उठाते हैं और वो पढ़ते हैं और वो उनकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और पूरा शॉक्ड हो जाते हैं ये वो पत्र देखकर, क्योंकि वो डिवोर्स पेपर थे यार, तलाक वाले पत्र वाले। जो भी हो। उसके बाद शौरी ड्रेस चेंज करके आती है, तभी वो बेड की तरफ जा रही थी सोने के लिए, लेकिन तभी शिजन शौरी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हैं और बोलते हैं ये क्या दिया है तुमने मुझे, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो। शौरी इधर ताको मेरी तरफ। शौरी देखती है शिजन को और बोलती है आप ही तो मुझसे डिवोर्स चाहते हैं ना, तो इसलिए मैंने देने के लिए डिसाइड कर लिया। मुझे पता है आप मेरे साथ खुश नहीं हो, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप मेरे ब्रदर्स को पसंद करते थे और मेरी शादी आपसे हो गई, इसीलिए आप खुश नहीं थे। आप कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि ब्रदर और लंदन, ब्रदर और वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए आप कुछ नहीं कर सकते और ना मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं आपको डिवोर्स दे सकती हूँ और आप अपनी शादी अपनी पसंद के मेगा के साथ कर सकते हो, और मैं अपनी शादी अपनी पसंद के अल्फा के साथ कर सकती हूँ। ऐसे शौही बोलती है। तभी शिजन शौही के वेस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हुए बोलते हैं अपनी पसंद के अल्फा से कर सकते हैं का क्या मतलब है, तुम किसी और अल्फा को पसंद करती हो? तो शौही बोलती है हाँ मैं किसी और अल्फा को पसंद करती हूँ और छोड़ो मुझे। ऐसे शौही बोलती है और शिजन को धक्का देती है और जाके अपने बेड पे सो जाती है। शिजन जो देख रहे थे शौही को, वो जाते हैं शौही के ऊपर चढ़ जाते हैं और शौही के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कौन है वो अल्फा, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी ओमेगा को मुझसे चुराएगा। ऐसे शिजन बोलते हैं बहुत ही गुस्से में। शौही बोलती है आपका ओमेगा, मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ, सिर्फ हमारी नाम की शादी हुई है, ठीक है, मुझसे दूर रहो आप। और उस दिन जो भी हुआ था, मुझे पता है उस दिन आपकी रट आ गई थी, इसलिए आपने ये वो सब किया था, वो आप अपने होश में नहीं किया था अपने। ऐसे शिजन सुनते हैं तो बोलते हैं किसने कहा कि मैंने वो सब होश में नहीं किया था, मैंने अपनी पूरी होश में किया था। मैं तुमसे एक हफ्ते से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन तुम सुबह मेरे उठने से पहले जाती हो और मेरे सो जाने के बाद वापस आती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मैं परेशान हो चुका हूँ। वेइंग मैं तुम सॉरी शाओही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? शाओही जो देखती है शिजन को और बोलती है मुझे पता है कि आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो। आपका डिवोर्स हुआ, मतलब हमारा डिवोर्स हुआ तो हमारे मतलब हमारी मतलब वो होगा ना, मतलब तो रेपुटेशन ख़राब हो सकती है आपकी, यही सोच रहे हो ना आप? नहीं होगी, मैं बोल दूँगा कि मुझे कोई और अल्फ़ा पसंद था, इसलिए मैंने आपसे डिवोर्स लिया है, ठीक है? आप अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र मत करो, आपकी रेपुटेशन हेलो को कोई भी एवरीवन। तो प्रॉब्लम पिछले नहीं पार्ट होगी। में ऐसे हमने देखा था शौही विंग और बोलती है शिजन और इंटीमेट शिजन हुए थे। देखते उसके हैं बाद शौही को मॉर्निंग गुस्से का में सीन देखते और हैं। सीधा शौही को किस करना मॉर्निंग के स्टार्ट कर सीन देते में हैं बहुत ही शिजन फोर्सफुली। विंग के हेयर्स में शौही अपने हाथों छुड़ाने को का ट्राई फहरा रहे करती थे और है विंग को और देख शौही रहे के थे और दोनों हाथ उनके तो वह फेस पे पहले एक ही लॉक बहुत ही थे, बड़ी सी स्माइल थी। वो अपने तो पैर उसके आगे से उसके मतलब आगे देखते हैं। मतलब फिर उसके पैर बाद हिलाना वो स्टार्ट दोनों कर देती है, फ्रेश होते मतलब हैं पैरों और से शिजन को हटाने का ब्रेकफास्ट ट्राई करते करती हैं है, साथ लेकिन में। शिजन उसके अल्फा है बाद और शौही ओमेगा, वो लोग तो ब्रेकफास्ट करते हैं शौही और कमज़ोर है फिर ना, हम पूरा तो सीन इसलिए शिफ्ट तो करके मतलब पूरे कमज़ोर नहीं बोल सकते 1 हैं, मंथ लेकिन के बाद का सीन शौही देखते का हैं, बस नहीं चलता क्योंकि शिजन ने जहाँ पे विंग, अपने फेरोमोन्स शिजन रिलीज़ करना और भी द स्टार्ट कर लांग दिया था वांगजी और बैठे हुए थे शिजन एक और शौही तालाब के बॉन्डेड किनारे। हैं,
तो इसलिए विंग का हाथ, दोनों शाओही हाथ कुछ नहीं दोनों कर सकती, brothers उसकी ने बॉडी पकड़ पूरी रखा था, नम एक पड़ हाथ। जाती है, मतलब और एकदम ढीली वो जाती दोनों है, विंग को देख रहे थे वीक और हो विंग जाती है। ऑकवर्ड इसलिए फील कर रहा था, ये दोनों ने शाओही मेरा हाथ क्यों पकड़ा, मतलब ऐसा फील कर रहा था विंग। मतलब वांग जी स्ट्रगल बोलता करना है, बंद कर देती आई एम है सॉरी विंग, और मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मैं और तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब एकदम प्लीज़ मुझे शांत हो माफ़ कर जाती है। दो। और तुम्हें शिजन इग्नोर करने किस के लिए करने के बाद शाओही को देखते हैं प्लीज़ और विंग बोलते हैं एक्सेप्ट कर तुम लो मुझे। मेरी हो, तुम विंग बोलता है मेरी हो मेरे को। मैंने आपको एक्सेप्ट और तो मुझे कर पता लिया है है, इतना कितनी टाइम बार मुझे तो लगा बोलोगे आप मुझे कि सॉरी, और कितनी बार तो मुझे कहोगे लगा था मेरी शादी एक्सेप्ट करने के विंग लिए। से हुई है, तो लेकिन वांग जी बोलता नहीं है तुमसे हुई थी। जितनी मुझे लगा तुम मर्तबा बच्ची जितनी हो मर्तबा क्योंकि तुम मेरा मुझसे मन 10 नहीं साल भरेगा छोटी हो। तब तक मैं बोलूँगा। तो तो शाओही विंग बोलती बोलता है है अच्छा मुझे अच्छा, फ़र्क पर नहीं मैंने आपको पड़ता कि एक्सेप्ट मैं कर आपसे लिया कितने है। साल छोटी हूँ, शिजन बोलते हैं फ़र्क विंग नहीं पड़ता था कि मैं आपसे तुम्हारा प्यार कितनी कम साल नहीं ना छोटी हूँ। होगा, तुम वांग जी को मुझे ज़्यादा सिर्फ अपने प्यार अल्फ़ा का प्यार चाहिए पहले था, की तरह नहीं लेकिन ना नहीं, करने लगोगे, वांग जी को आपने मुझे अटेंशन पहले की तरह इग्नोर नहीं किया। ना देने लगोगे और इसमें मुझे आपकी भी इग्नोर नहीं ना गलती नहीं करने है, लगोगे। हम जिसे पसंद विंग नहीं बोलता कर है सकते नहीं नहीं, उसे मैं आपको अटेंशन देना बिल्कुल भी बहुत इग्नोर ही नहीं मुश्किल होता करूँगा, है, ये मुझे पहले तो पता मेरा है। दिमाग ख़राब था इसलिए जन मैं आपको बोलते हैं इग्नोर करता ऐसा था। नहीं है, तो हम देख मैं लेते हैं क्यों मतलब मैं विंग विंग ने को तो मतलब पसंद करता था थोड़ा सा, विंग ने वांग लेकिन जी को कैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वेडिंग नाइट के तो दिन तुम्हें देखा, विंग इसलिए ने मैं थोड़ा सा वो हो गया शिजन था, पे ज़्यादा शॉक्ट हो गया ध्यान था देना स्टार्ट कर दिया और था, थोड़ा इसलिए सैड भी हो गया था। वांग जी को लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम मैंने होने लगा था। तुम्हारा केयर किया, और मैंने धीरे धीरे विंग का सारा मैंने टेंशन तुम पे शिजन पे हमेशा चला गया ध्यान था, देता था तो और मुझे वांग जी धीरे धीरे को बहुत तुमसे ज़्यादा प्यार हो गया प्रॉब्लम हो रही थी। हो और गया मुझे फिर पता है टाइम वांग जी लगा, विंग पे लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया मतलब और मुझे विंग रियलाइज़ हुआ बहुत पे टाइम बाद। अपना ध्यान देने और लगा फिर ज़्यादा, और मेरी विंग का धीरे उस धीरे वो जिस दिन केयर मुझे करने लगा। रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे तब प्यार कर रहा धीरे हूँ, धीरे क्योंकि वांग उस जी दिन को रियलाइज़ मैंने हुआ तुम्हें वांग जी कि के वो साथ विंग देखा से प्यार और करता है। मुझे बहुत ही जेलसी फील और हुई, विंग ने क्योंकि वांग जी और तुम जब वांग हंस जी हंस पे के ध्यान बातें देना कर रहे बंद थे। कर दिया तो उसे फ़र्क पड़ रहा है। और वांग जी को शिजन धीरे बोलते धीरे हैं रियलाइज़ हुआ शाओही मैं और तुमसे विंग की बहुत तरफ प्यार करता हूँ और मैं तुमसे वो अटेंड दूर नहीं अरे रहना यार चाहता। वो मैंने अटेंशन ज़्यादा देने एक लगा हफ्ता में और विंग का तुमसे कितना बहुत ही ट्राई अच्छे किया से बात ख्याल करने के रखने लिए, लगा। लेकिन मैं तुम्हें और उसने विंग से ढूंढता माफ़ी भी रहता था, मांगी लेकिन बहुत तुम बार मुझे तक। कहीं तो मिलते नहीं थे। विंग ने माफ़ कर दिया और मैं सिचन परेशान हो और चुका दोनों था, को एक्सेप्ट कर इसीलिए लिया। तो मैं हम आज देखते हैं दोपहर फिर से, मैं जब मतलब जहाँ का सीन देख रहे अरे थे वहीं पे लंच देखते हैं करने जाता तालाब था का सीन। उससे पहले तुम लंच तो करके जा मैं चुकी होती थी, अरे वांग इसलिए जी विंग के लेग्स मुझे पर बात सॉफ्टली करने का किस टाइम करता नहीं है मिल रहा बोलता तुमसे। मैं है तुम्हें विंग। अपनी फीलिंग बताना चाहता था तो विंग बोलता और है तुम्हें क्या याद हुआ। होगा कि सिचन फिर विंग के नेक पे मैंने किस तुम्हें करते बोला बोलता था है कि मैं बोलते तुमसे हैं विंग। प्यार करता हूँ तो विंग अपनी बोलता है रट के क्या दौरान। हुआ। विंग तो मन भी बिल्कुल शाओही घबरा सोचती गया, है ये दोनों क्या सोच रहे हैं, बोला था, कि वो मुझे दोनों लगा वो रात वाला नहीं सोच कि रहे हैं। आप रट में हो इसलिए ऐसे तो ऐसे नॉनसेंस बकवास कर रहे होगे। वो दोनों मतलब विंग माइंड में सोच रहा था, ऐसे तभी विंग हम देखते शाओही हैं बोलती है, वांग जी विंग को शीशम साइडवे देखते हैं स्टाइल में शाओही को उठा लेता है और बोलते और हैं वो दोनों शाओही लेकर चले जाते प्लीज़ मुझे माफ़ कर हैं दो जिम सी तुम्हें में। इग्नोर करने के लिए, नहीं उन दोनों लेकिन की, प्लीज़ वो मुझे दोनों एक अपने चांस ही दो, रूम में रहते हैं। मैं विंग को तुम्हें कभी प्राइवेसी इग्नोर नहीं देने के लिए करूँगा। विंग शाओही का देखती है जब शीजन को अकेले मन करता है रहने का तो और वो अपने पुराने वाले रूम में कहती चला है जाता है मैं और देने के लिए विंग को मैं एक चांस अकेले देने के लिए प्राइवेसी रेडी हूँ, मिलती है। लेकिन याद रखना ये तो हम लास्ट देखते चांस होगा हैं आपके लिए। उस रूम का सीन तो जिसमें विंग की बहुत ही शीजन लाउडली बोलते हैं मॉर्निंग की वॉइस आ रही थी। ऐसे ही बोलते हैं, हाँ फिर वो और दोनों वहाँ एक पे दूसरे को तीनों के किस करते हैं, फिर फेरोमोन्स वो फैल हुए अपनी थे। डेली नाइट एक्टिविटी तो करते यार हैं। यहीं पे स्टोरी फिनिश कर रही हम हूँ क्योंकि किसी का इंटरेस्ट नहीं है इस देखते हैं स्टोरी में, तो मैं सोच रही हूँ कुछ क्या अच्छी नाम सी है, एक स्टोरी हफ्ते लाऊं बाद का जिसमें सीन इंटरेस्ट हो जहाँ पे सबको। विंग और सो प्लीज़ यार विंग चैनल और को शाओही सब्सक्राइब कर लो, जो बैठ गए लाइक थे करो, वो थोड़ा सा कमेंट करके अपसेट दिख बताओ रहे थे मुझे। और उनके और सामने उनके हाँ मुझे पता है कि अल्फाज मैंने बैठे बहुत हुए थे, दिनों बाद मतलब वीडियो विंग का अल्फा अपलोड की वांग है जी क्योंकि और कुछ शाओही का प्रॉब्लम अल्फा हो गया था मुझे, शीजन दोनों बैठे हुए थे इसीलिए तो और अब उन हो दोनों को सकता है घूर घूर के डेली देख रहे थे, वीडियो अपलोड करूँ या फिर थोड़ा मतलब लेट हो बहुत जाए। बुरी तरीके से देख रहे थे, लेट हो गुस्से जाए तो में लग माफ़ रहे कर थे देना, वो। डेली हो जाए तो तो कमेंट करना विंग यार, डरते हुए बोलता है और वांग जी सब्सक्राइब तो तुम ज़रूर से कर लो, कमेंट भी मतलब करना, ऐसे लाइक भी करना। अरे यार विंग बोलता है लंच तुम इतने गुस्से मुझसे बात क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं शुरू से आखिरी मतलब शुरू से आखिरी तक बताऊंगा क्यों हमने ये सब किया। इसमें वांग जी बोलता तभी कि मुझे पता है उनकी गलती थी, लेकिन मुझे जानना है उन्होंने आखिर गलती क्या की थी। मुझे तुम पर बिलीव है विंग, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुम प्रेग्नेंट थे, तुमने ऐसे किया, अगर हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो शाओही बोलती है वांग जी मैंने वो सब किया। विंग को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है मैंने उसको कुछ नहीं करने दिया और विंग ने भी नहीं किया। विंग जब हमें पता चला विंग प्रेग्नेंट है उसके बाद से तो तुमने किया था, तुम्हें हमें बता देना चाहिए था, तुम दोनों ने इतना रिस्क क्यों लिया, मतलब अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो हम कैसे रहते।
बेटे तुम दोनों ने कभी ये सोचा? ऐसे सिजन मतलब थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। तो शाओ ही बोलती है, तुम तो मुंह बंद करके रखो अपना, ठीक है। शिजन उनका मुंह बन जाता है। या ये लड़की मतलब
सिजन ने माफ़ी मांग ली, मतलब इतना ट्राई कर रहे हैं वो 1 हफ्ते से, लेकिन ये लड़की मानने का नाम ही नहीं ले रही है। अब वो क्या ही कर सकते हैं। मतलब शाओ ही मतलब माफ़ तो कर चुकी थी सिजन को, लेकिन अभी वो नखरा दिखा रही थी, क्योंकि सिजन ने जितना उसको परेशान किया है तो उसका बदला तो लेकर ही रहेगी शाओ ही। तो हम देखते हैं, विंग बोलता है कि रंजा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने ये क्यों किया। मैं जब 10 साल का था जब मैं 10 साल का था, मैं अपने सिस्टर के साथ रहता था। जब मैं 5 साल का था तब मैं मेरे मॉम डैड की विंग के मॉम डैड की डेथ, वो कल्टीवेटर थे, तो वो नाइट हंट पे गए थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े डीमन ने मीन्स मतलब घोस्ट ने उनके ऊपर अटैक किया, तो इसलिए वो बच नहीं पाए और वो घोस्ट भी मर गया और उनके विंग के मॉम डैड की भी डेथ हो गई। मैं सड़कों पे घूमा करता था, कुत्तों से रोटी छीन कर खा लिया करता था। मेरे पास कोई नहीं था। तब एक लड़की, लूसी उसका नाम था, उन्होंने मुझे पाला। उन्होंने 5 सालों तक मुझे पाल पोसा। वो भी अकेली थी, उनके फैमिली में भी कोई नहीं था, वो अकेली थी। वो बहुत ही हार्ड वर्क करती थी मुझे पालने के लिए। पर एक दिन हम दोनों बैठे हुए थे, तभी डोर पर नॉक हुआ, मतलब दरवाज़ा किसी ने खटखटाया बहुत ही ज़ोरों से। लूसी जो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरी सिस्टर, मैं उनको जीजे बोलता था, वो बहुत ही अच्छी थी। मैं डर गया कि क्योंकि सीजे बहुत ज़्यादा डर गई थी, उनकी आंखों से आंसू निकल गया। उन्होंने कहा कि विंग जाओ, तुम उस कबर्ड की मतलब कबर्ड के अंदर जाके छुप जाओ। उन्होंने ऐसा बोला, पर मैं जाना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे कसम दी कि कुछ भी हो जाए वो कबर्ड में से निकलेंगे नहीं और एक आवाज़ भी नहीं निकालेंगे। ऐसे लूसी ने बोला था विंग से, और प्रॉमिस दिया था, अपनी कसम दी थी कि वो उस कबर्ड में से कुछ भी हो जाए ना अपनी आवाज़ निकालेंगी ना खुद निकलेगा। तो विंग ने उनकी कसम मान ली और जाके उस कबर्ड में छुप गया। लेकिन उसके बाद तभी वो डोर पूरा बहुत ही ज़ोर से खुलता है और उसके बाद उसके सिस्टर को उन सातों ने फोर्स किया, ज़बरदस्ती की उनके साथ, क्योंकि उसकी सिस्टर ने कर्जा लिया था विंग को पालने के लिए। ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया था, लेकिन उन दरिंदों की नज़र थी लूसी के ऊपर। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी लूसी। और उसके बाद लूसी को फोर्स करने के बाद वो उस घर में आग लगा कर चले गए। उसके बाद कैसे भी करके विंग उस आग में से बच गया। नहीं, विंग को नहीं पता कि वो कैसे बचा, लेकिन वो बच गया। और फिर वो जियांग फैमिया को मिला। जियांग फैमिया ने विंग की हालत देखी और वो उसे अपने राज में ले गए, अपने क्लैन में ले गए। और फिर विंग को देखा, उसको मतलब उसको पालना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उनको, अरे यार मैं भूल गई इसको क्या बोलते हैं, अरे यार मुझे याद नहीं आ रहा। मतलब जब बच्चों के पालने के लिए लिया जाता है ना, वो वर्ड भूल गई मैं। मतलब विंग को उन्होंने पालना स्टार्ट कर दिया। आपको पता तो वो आप सोच लेना क्या होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं। फिर जियांग फैमिया विंग को अपने फैमिली के साथ पालने लगी। जियांग फैमिया के 3 बच्चे थे। सबसे छोटी बच्ची जियांग शाओही, और उससे बड़ा जियांग चेंग, और उससे बड़ी जियांग यानली। विंग जियांग चेंग और जियांग यानली से छोटा था, और विंग से 1 साल छोटा शाओही थी। तो शाओही विंग को बहुत पसंद करने लगी थी, क्योंकि वो अपने बहुत ज़्यादा विंग के साथ अटैच हो चुकी थी। वो दोनों साथ रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे। और उन दोनों को ही नहीं पसंद था अपना फेस दिखाना। उन्होंने उस उम्र से 10 साल की उम्र से अपने फेस को कवर करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विंग अपना फेस कवर करना चाहता था। तो शाओही ने भी विंग का साथ दिया, उसने अपना भी फेस कवर कर लिया। और धीरे धीरे वो उनका सफ़र स्टार्ट हो गया। विंग और शाओही बहुत मेहनत करते, वो उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। और
जब शाही 15 साल की थी और विंग 16 साल का। विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था जंगल में बैठकर, और शाही ने देखा रोते हुए विंग को, और उसने पूछा, गग्गा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? तो विंग ने बताया शाही को कि उसे बदला लेना है उन सातों से। तो शाही ने कहा, बिल्कुल ब्रदर, मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद दोनों ने बहुत मेहनत की, अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग बनाया, बहुत ही ज़्यादा, और फाइनली उन्होंने उन सातों को मार दिया। उनकी शादी, मतलब शाही और विंग की शादी उसकी फैमिली ने की थी। विंग के लिए प्रस्ताव आया था, वांग जी ने भेजा था, और शाही की मतलब जियांग फैमिली ने शर्त रखी थी कि मतलब शाही ने शर्त रखी थी जहाँ विंग की शादी होगी वहीं शाही की शादी होगी, और विंग ने भी ऐसा रखा था। तो ऐसा हुआ, तो लानन की शादी विंग के साथ और शाही की शादी शिचन के साथ हुई। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे शादी के बाद प्लान बनाते बनाते उन सातों को मार दिया। पांच को तो विंग ने और शाही ने दोनों में ने मिल के मारा, लेकिन 2 को सिर्फ शाही ने मारा अपने कुछ सैनिकों के साथ। शाही के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि विंग के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, वो नहीं कुछ कर सकता था, इसलिए शाही ने मना किया था विंग को। तो शाही ने सब किया। अब उसके बाद हम देखते हैं शिचन और वांग जी दोनों सुनते हैं और बोलते हैं, क्या तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करते थे, तुम हमें बता नहीं सकते थे? ऐसे दोनों बोलते हैं। तो बोलते हैं, हम तुम पर विंग बोलता है, लंजा मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन उस समय मैं नहीं चाहता था, ये मैं बदला लेना चाहता था उन सब से। तो वांग जी बोलता है, मैं समझ सकता हूँ। और उसके बाद ऐसे सीन सेट करके हम पूरे 5 साल के बाद का सीन देखते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे बोल सकते हैं, एक जो 2 साल का और एक जो 3 साल का है, वहीं पर बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे को मिट्टी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम कितनी क्यूट हो, तुम कितनी क्यूट हो। वो बहुत ही क्यूट क्यूट वर्ड्स में बोल रहे थे। और फिर हम वहीं पास में देखते हैं विंग को, वहीं पास में देखते हैं जहाँ पे शिचन, विंग, वांग जी और शाओही बैठी थी, और उसी के बगल में एक 5 साल का बच्चा बैठा हुआ था। और वो तीनों मतलब वो पांचों बैठ कर देख रहे थे उन दोनों बच्चों को, और वो सब स्माइल कर रहे थे। तभी विंग बोलता है, आयुवान, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम भी जाओ खेलो उसके साथ, उन दोनों के साथ। तो युवान बोलता है, नहीं मम्मा, मैं यहीं पे बैठा हूँ, मैं थक गया हूँ ना, तो मैं बाद में जाकर खेलूँगा। तो विंग बोलता है, अच्छा बच्चा, ठीक है, ये बैठे रहो। हम देखते हैं शाही को। शाही बोलती है शिचन से, तुम कितने नालायक हो, मतलब मुझे समझ नहीं आता, मैंने तुमसे बोला था कि मेरे लिए टांग खालू लाने के लिए, लेकिन तुमने नहीं लाया, मन तो कर रहा है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँ। तो विंग हंसते हुए तभी बोलता है, ओहो, तुम तो बिल्कुल चैंग की तरह बात कर रही हो। तो तभी शिचन हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, इसके अंदर चैंग की आत्मा घुस चुकी है। तो तभी शिचन मतलब शाओही गुस्से में कहती है कि तुम मुंह बंद करो, तुम्हें तो दूसरे पे इंटरेस्ट आता रहता है, तुम्हें खुद की वाइफ में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया ना। शिचन पूरा मुंह उतार लेते हैं, बोलते हैं, तुम कभी भी मुझ पर बिलीव नहीं करती, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सिवा किसी को देखता भी नहीं, फिर भी तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाती रहती हो। और वो पाउट कर लेते हैं और सब हंसने लगते हैं। शाओही भी हंसने लगती है और हमारा छोटा सा युवान भी हंसने लगता है। तो यहीं पर हैप्पी एंडिंग करती हो। आई नो ये बहुत ज़्यादा स्टोरी अजीब मतलब अच्छी है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, पर अच्छी लगे तो कमेंट कर दियो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताया करो यार, मैं भी न्यू हूँ ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके कमेंट से।